हेलो जी, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो हेलो। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल बेटा जी। आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 का पेड प्लेटफॉर्म। एंड मैं आपको बायो पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ आपकी ओरिएंटेशन की। आज से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। आज ओरिएंटेशन है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्टली क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से तुम्हें अगले जो रिमेनिंग 10 महीने हैं उनको कैसे हमने प्लान करा है तुम्हारे लिए, सो दैट आपका जो सिलेक्शन है बेटा जी वो हम कंफर्म कर सके। तो यस, आज ओरिएंटेशन है एंड कल से हमारी क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगी। तो यस, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। यस 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 यस, मैं आपसे सारी चीजें बात करूंगी, सारे डाउट्स जो भी हैं तुम्हारे सब लूंगी, लेकिन पहले एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो प्लान है आपके लिए वो क्या है। ठीक है, एक बार मैं बायो का प्लान बता देती हूँ, वैसे ही सिमिलरली आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का प्लान भी आपको मिल जाएगा। राइट बच्चे, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। वेरी एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। हमारा जो कामयाबी का पहला बैच था उसमें अमेजिंग रिस्पांस हमें मिला है बच्चों का, बहुत खुश है, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी चल रही है। एंड अब हम कामयाबी 2.0 के लिए बिल्कुल एक्साइटेड है, पूरी तरह से प्रिपेयर है, बिकॉज वी नो कि हमें इसमें भी उसी तरह का रिस्पांस मिलने वाला है। यस, ठीक है, हाँ, ओके, यस, ओके बच्चों। तो अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूं कामयाबी बैच की, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि ये जो हमारा बैच है ना, ये जो हमारा बैच है ये शुरू हो रहा है कल से। ठीक है, 20th से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके बच्चे, दिस इज अ डिटेल्ड बैच। ये क्या है, ये एक डिटेल्ड बैच है जहां पे हम हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से जीरो लेवल से शुरू करेंगे और फिर एडवांस पे जाने वाले हैं फॉर एवरी चैप्टर। ठीक है, चाहे वो चैप्टर लिविंग वर्ल्ड ही क्यों ना हो, चाहे वो चैप्टर माइक्रोब्स क्यों ना हो, चाहे वो चैप्टर एनाटॉमी क्यों ना हो, मॉर्फोलॉजी क्यों ना हो। राइट, इस तरह के चैप्टर भी जिनको बोल दिया जाता है कि रट्टा लगाया जाता है, नहीं, मैं आपको बोलूंगी कि बायोलॉजी में जो रट्टा 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 हमने कर रखा है ना, उसकी वजह से ही गड़बड़ हुई है। एंड हमें उस चीज को, उस नोशन को खत्म करना है कि बायोलॉजी इज रट्टा। नो, वहां पे बहुत सारी चीजें समझने वाली। अभी ना मैं एक लेवल अप का अपना सेशन लेकर आई हूं मॉर्फोलॉजी के लिए। इतने बढ़िया क्वेश्चंस हमने करे हैं, तो यस, इट इज नॉट जस्ट रट्टा। राइट बच्चों, ओके। तो जीरो से एडवांस तक हम चलने वाले हैं। ओके, अब पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि मैम, क्या यहाँ पे जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, क्या उसके लिए भी है? हाँ जी, ये जो आपका कोर्स है, ये जो आपका बैच है, वो उस बच्चे के लिए भी जिसको कुछ भी नहीं आता है। 12th में पढ़ रहे हो, दिस इज द बैच फॉर यू। ड्रॉपर हो, दिस इज द बैच फॉर यू। एंड बेटा जी, बिल्कुल इस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ कि जैसे तुम्हें कुछ नहीं आता है, जैसे कि तुम बस अभी 10th से 11th में मूव कर रहे हो, मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो तुम्हें कोई भी ऐसी टेंशन नहीं रहेगी। दूसरी बात कि मेरा सिलेबस कब खत्म हो जाएगा, है ना, हमें ये रहता ना कि सिलेबस आपका दिसंबर, मिड दिसंबर, वैसे तो ना प्लानर के हिसाब से नवंबर लिखा हुआ है, नवंबर एंड में खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें मिड दिसंबर बोल रही हूँ, बिकॉज अगर बीच में कुछ थोड़ा बहुत हम बफर भी लेके चलना चाहिए। सो मिड दिसंबर में आपका सिलेबस पक्का खत्म है इस बैच में। इतना टाइम लेके हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम डिटेल में सारी चीजें कर रहे हैं, हर एक चीज को, एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम अपने सेशन में ही पढ़ रहे हैं। मैं अपनी पेड क्लास में ही करवा रही हूँ, इसी क्लास में होगी तुम्हारी। एंड वहीं पे मैं तुम्हें ये भी बता रही हूँ कि बेटा जी यहां से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, यहां से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, सो दैट हर एक चीज की तैयारी हो जाए तुम्हारी क्लास में ही। बायो का तो मैं इंश्योर कर रही हूँ कि तुम्हें क्लास में ही मैक्सिमम एफर्ट तुम्हारे लग जाए, मेरे भी लग जाए, तुम्हारे भी लग जाए। ओके, तो मिड दिसंबर तक हो जाएगा। अब ये जो दिसंबर है, दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो यार, आप अपना जो जितना भी तुम्हारे पास टाइम बचा है ना, 10 महीने बचे हैं, मान लो क्या 10 से ही महीने बचे हैं, इफ आई डोंट काउंट जून, देन जून के जो थोड़े बहुत दिन बचे हैं वो दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस खत्म करने ला है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। लेकिन सिलेबस खत्म कैसे करोगे आप? सिलेबस आप खत्म करोगे इस तरीके से कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, जो हमारी क्लास में होगी। ठीक है, जो हमारी क्लास में होगी, लेवल अप प्रैक्टिस मैं कराने वाली हूँ। रिवीजन मैं क्लास के शुरू से, जब मैं क्लास शुरू करती हूँ ना, उससे जो पिछली क्लास होती है उसका रिवीजन करवा देती हूँ, ताकि रिवीजन भी होता रहे। तुम खुद भी करोगे, मेरे साथ भी कर रहे हो। मॉक टेस्ट, मतलब जो हमारे बैच टेस्ट होते हैं, एक तरह से वो तुम्हारे मॉक टेस्ट ही हो गए, वो आपके हो रहे हैं बिटवीन, मतलब एक हर 15-15 दिन के बाद आपके वो टेस्ट हो रहे हैं। मेजर टेस्ट होते हैं, माइनर टेस्ट होते हैं। देन मिस्टेक नोटबुक आपको बनानी है बेटा जी, ये मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप मिस्टेक नोटबुक बनाएंगे और फोकस करेंगे सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी पे। स्पीड पे हम बाद में फोकस करेंगे, लेकिन हम पहले फोकस करेंगे कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर सही हो, जल्दी जल्दी नहीं हो, सही हो, फिर हम स्पीड पे फोकस करेंगे। जनवरी से मार्च, अब दिसंबर तक तो तुम्हारा ये सब हो गया।
जहां पे हमने ये सारी चीजें करी हैं, लग के करी हैं। अब तुम्हारे साथ मैम है, तुम्हारे साथ पूरी टीम लग जाएगी कामयाबी की, तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं रहेगी। यू डोंट वांट कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, मेरे तो टाइम टेबल नहीं बनता, मेरे पास कोई प्रॉपर प्लानर नहीं है। सो वी हैव गिवन यू अ प्रॉपर प्लानर। कोई भी दिक्कत आती है, जो 1 Pro महापैक वाले बच्चे हैं उनके पास तो 1-on-1 मेंटोरशिप भी है जीएमसी वाले स्टूडेंट्स की, वो तो उनसे भी बात कर सकते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट भी तुम्हें मिलेगा अगले साल जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा भाई, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहां मिल रही हैं। तो इन सारी चीजों का बेटा जी बेनिफिट उठाना है, इन सब चीजों का फायदा उठाना है। जो भी आपको फीचर्स मिल रहे हैं ना, 1 Pro महापैक वाले बच्चे तो मतलब बहुत ही बढ़िया फीचर्स तुम्हें मिल रहे हैं। तुम्हारे घर तक किताबें भी पहुंच जाएंगी, मैं किताबों की भी बात करूंगी। लेकिन ये जो 1-on-1 मेंटोरशिप वाला पार्ट है ना, जिसमें तुम हर रोज किसी भी टाइम जब तुम्हें लगता है कि नहीं यार मेरे को लग रहा है कि ये चीज ना मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मैं इस चीज को कैसे हैंडल करूं, इसको कैसे डील करूं, यू कैन टॉक टू देम आराम से। तो इस चीज का सुपर फायदा उठाना है आपको, ठीक है जी। चलो देन जनवरी से मार्च की अगर मैं बात करूं, ये वाला टाइम होगा जब हम रिवीजन बैच लेकर आएंगे, जो कि 1 Pro महापैक वाले बच्चों को तो मिल ही जाएगा, अपने आप उसी में मिल जाएगा। तो इंटेंसिव रिवीजन होगा इसमें आपका, ठीक है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको देने होंगे बच्चे हफ्ते में 2 बार, ओके। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे तुम, ओके। मिस्टेक नोटबुक, अब हम स्पीड के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अब हम फोकस करेंगे स्पीड के ऊपर। आपको ऐप पे ना इतने सारे टेस्ट मिल जाएंगे कि तुम थक जाओगे, लेकिन वो टेस्ट खत्म नहीं होंगे। तो ये तो आप बहाना चलेगा नहीं मैम मेरे पास तो क्वेश्चंस ही नहीं है करने को, तो वो सारी चीज तो तुम्हें ऐप पे मिल ही जाएगी। देन फाइनल स्टेज जब आएगी अप्रैल में, अब यहां पे हमारा प्रैक्टिस बैच आएगा, तो तुम वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो वहां पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। हम इतना ज्यादा अपने आप को एक्सपर्ट बना लेंगे ना पेपर देने में, कि जब जिस दिन पेपर होगा ना तुम्हारा, उस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम्हारा पेपर, तुम सोचोगे ये तो मैं बहुत बार कर चुका हूं, ये तो मैंने बहुत बार कर दिया है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ तुम पेपर अटेम्प्ट कर दोगे। तो बेटा जी यहाँ पे रिवीजन होगा ना, जो वो होगा तुम्हारे फ्लैश कार्ड के माध्यम से, माइंड मैप्स, शॉर्ट नोट्स, जो तुम्हें मैं प्रोवाइड करूंगी, जो भी मेरे 1 Pro महापैक वाले बच्चे उन सबको मिलेगा, ठीक है। यस, ओके, चलो जी, चलो बेटा मैं बताऊंगी आपको, आपकी सारी क्वेरीज में सॉल्व करूंगी। एक बार मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो बता दूं। कामयाबी बैच में जो आपका टाइम है, ड्यूरेशन है, वो सब बता देती हूँ। देखो बायो की जो क्लास है वो तुम्हारी 2 बजे शुरू होगी, ठीक है। फिजिक्स की क्लास 4 बजे, केमिस्ट्री की 6 बजे। अब ऐसा नहीं है कि 2 बजे बायो की क्लास है फिर बस सीधा फिजिक्स की क्लास, बीच में आपको 15-20 मिनट का रेस्ट टाइम मिलेगा, ठीक है। बीच में आपको 15-20 मिनट का, कभी कभी आधा घंटा भी हो जाएगा, ये रेस्ट टाइम आपको सारी क्लासेस के बीच में मिलेगा। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा पूरा दिन में तुम्हारी क्लासेस लगभग 8 बजे तक खत्म हो जाएंगी, लगभग 8 बजे तक खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे पहले का जो टाइम है, जो सुबह का टाइम होता है, उसमें बहुत बढ़िया तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, एकदम शानदार तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो। एंड देन ये जो टाइम है, इस टाइम पे आपको सबसे एक्टिव होना चाहिए। दैट इज वाई इस टाइम पे तुम्हारी क्लासेस रखी हुई हैं। तुम्हारा पेपर किस टाइम पे होता है बच्चे? 2 से 5। तो ये टाइम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद तुमने सुबह अपनी सेल्फ स्टडी कर ली, तुम उठे, मान लो लेट अस से तो तुम 7 बजे उठे, चलो 6 बजे उठाते हैं तुम्हें, 7 बजे नहीं 6 बजे उठाएंगे तुम्हें। तुम 6 बजे उठे, 6 से आपके पास 1 बजे तक का या फिर 2 बजे तक का टाइम है ना, 6 से 2 बजे तक का टाइम है। इस टाइम में तुम फ्रेश भी होगे, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करोगे, एक्सरसाइज वगैरह करोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, बीच में लंच भी करोगे, तो वो सब भी निकाल दो, 2 घंटे निकाल दो इस सब के, फिर भी तुम्हारे पास इनफ टाइम है जिसमें तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और 8 बजे के बाद फिर से तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ। सारा कंटेंट तो तुम्हें हमने दे ही दिया है, ठीक है, सारा कंटेंट तो आपको मिल ही गया। अब बात करूंगी मैं रिसोर्सेज की कि मैम मुझे कौन सी किताबें चाहिए। देखो एनसीईआरटी तो तुम्हें पता ही है, एनसीईआरटी तो तुम्हें पता ही है, प्लस गार्गी मैम के नोट्स, ठीक है, बायो के लिए गार्गी ब्रो, जैसे कि तुम मुझे बोलते हो, गार्गी ब्रो के नोट्स, ये आपके लिए आपका रिसोर्सेज हैं। इसके साथ साथ जो महापैक वाले बच्चे हैं, 1 Pro महापैक वाले बच्चे हैं, उनको तो 32 मॉड्यूल्स भी मिल रहे हैं, जिसमें क्या है बच्चे, जिसमें आपको मिलेंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। एक्चुअली 32 बुक्स हैं, 32 बुक्स हैं, जिसमें पीसीबी के मॉड्यूल्स हैं, ओके। बायो के 10 हैं, रेस्ट रिमेनिंग जो है वो पीसीबी के है। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको पीसीबी के, इसी में, इन 32 किताबों में,
हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत मेहनत से बनवाए हैं वो नोट्स हमने, ठीक है, वो भी पीसीबी के मिलेंगे आपको। एंड इसके अलावा आपके पास 2 लेवल अप बुक्स हैं फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं खरीदना है। सो 1 प्रो महापैक वाले बच्चों को तो कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको ना तो कोई प्रैक्टिस बुक लेनी है, ना ही कोई अलग से थ्योरी के लिए किताब लेनी है, ना ही तुम्हें डीपीपी के लिए कहीं इधर उधर भागना पड़ेगा। नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपके घर तक पहुंचेगा। बाकी जिन बच्चों ने सिर्फ कामयाबी लिया है या फिर महापैक, ओनली महापैक लिया है, उनको ऐप के ऊपर मिल जाएगा ये सब, ठीक है ना। ओके, तो ये बात हो गई, ये बात हो गई बच्चे, ये बात हो गई। आगे आपके बैच के टेस्ट भी होने वाले हैं। बैच के टेस्ट आपके कब होते हैं? 15 डेज में हो जाएंगे। जो हमने पढ़ा ना, 15 दिन हमने जो भी चीज पढ़ी, उसके बाद उसका टेस्ट। और अगर तुम चाहते हो ना कि नहीं यार मेरे को तो आज ही टेस्ट देना है, तो मैं बोल रही हूं ऐप के ऊपर ना आपके 43,000 क्वेश्चंस, इससे भी ज्यादा, लाइक 43,000 प्लस क्वेश्चंस पड़े हैं, जो मैं बोलूंगी तुम्हारे लिए अनलिमिटेड है। आप थक जाओगे, क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, चैप्टर वाइज भी दिए हुए हैं। सो इट्स लाइक कि भाई तुम जाओ, सेशन लगाओ और फिर क्वेश्चंस करो, जाओ सेशन लगाओ, क्वेश्चन करो, ऐप पे रहो, यूट्यूब वगैरह का डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे लिए है ही नहीं। यू जस्ट स्टे हियर ऑन द ऐप। जब आपकी क्लास चल रही है कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई भी। आप देखोगे यहाँ पे सारे बच्चे इतने ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं ना, इतने सिंसियरली पढ़ रहे हैं, कोई फालतू की बात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ काम की बात होती है। कोई डाउट होता है तो वो पूछते हैं, और डाउट होता है कोई तुम्हें कोई क्वेश्चन है, तुम डाउट पूछना चाहते हो, उसकी फोटो लो और डाउट में डाल दो। हम रोज डिस्कस करते हैं, एवरी डे यू हैव वी डिस्कस डाउट्स इन द क्लास ओनली, ठीक है। और क्लास में हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, क्लास में हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसके बाद तुम क्वेश्चन दे सकते हो। एनसीईआरटी की रीडिंग में मैं वही करवा रही हूँ। कोई भी दिक्कत आए अगले दिन तुम मुझसे पूछते हो, मेरे बच्चे मेरे से पूछते हैं अगले दिन कि मैम ये डाउट है बता दो, चाहे वो एनसीईआरटी की कोई लाइन हो, चाहे वो कोई क्वेश्चन क्यों ना हो। So that is how you are going to prepare this time for NEET 2026. अदरवाइज बच्चे इस बार YouTube से तो तुम भूल जाओ इस बार, ठीक है। और वैसे भी तुम मुझे YouTube पे तुम मिलने नहीं चाहिए अब कि एक क्लास यहां लगा ली, एक वहां लगा ली, नहीं, कोई फायदा नहीं है। डिस्ट्रैक्शन, इट इज जस्ट डिस्ट्रैक्शन। आपको फोकस रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ रहना है और अपनी क्लासेस यहां पे लगाती रहनी है। एंड यू विल सी 1-2 क्लासेस लगाओगे ना तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा, क्लासेस का एडिक्शन हो जाएगा। दैट इज हाउ वी आर टीचिंग इन कामयाबी बैच। इस तरीके से तुम्हारी पढ़ाई हो रही है बच्चों, एंड दैट इज व्हाट वी वांट कि एडिक्शन हो जाए तुम्हारा, क्योंकि जब तक एडिक्शन नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, और जब तक डिस्ट्रैक्शन है तब तक एडिक्शन नहीं हो सकता पढ़ने का। हर एक चीज तुम्हें इस ही प्लेटफॉर्म पे एक जगह मिल रही है। आपको बस आपके फोन पे अड्डा 24/7 ऐप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग। जो मैं नोट्स लिखवाऊंगी उसका पीडीएफ भी ऐप के ऊपर ही बन जाएगा। वैसे तो तुम्हें मेरे साथ बनाने हैं, क्योंकि जो एक फिजिकल नोटबुक होती है ना उसकी बात अलग है। जैसे कि महापैक में तुम्हें बुक्स तुम्हारे घर आ रही हैं, उसकी बात अलग होती है। सारा दिन तुम स्क्रीन पे नहीं बैठ सकते हो, उसकी बात अलग होती है। यस, बट लगे रहना है जी, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज अबाउट द ओरिएंटेशन। तो भाई अब एक प्रॉमिस कर दो कि कंसिस्टेंसी के साथ शुरू कर देंगे हम तैयारी। कल 2 बजे हमारी पहली क्लास होने वाली है, कल 2 बजे हमारी पहली क्लास होने वाली है, ठीक है। बायो की पहली क्लास कल 2 बजे होने वाली है। बॉटनी का बेस करवाने वाली हूं कल, एनाटॉमी से शुरू करेंगे, बॉटनी का बेस है, और इतने सिंपल तरीके से करवाऊंगी ना कि तुम्हें लगेगा कि ये ऐसे भी हो जाती है, ऐसे भी हो जाती है तैयारी। दैट इज द लेवल ऑफ कंटेंट दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो ये मुझे तुम्हारे से बस एक प्रॉमिस चाहिए कि हम कंसिस्टेंट रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, और जैसा जैसा आपने बताया वैसा करने वाले हैं, तो सिलेक्शन तुम्हारा होगा, बिल्कुल होगा। चलो फिर मिलते हैं भाई, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, आई सी यू।